अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम एस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जो कहा था, जिस तरह कहा था, वही कुछ हुआ। तो मैदान तो सारा सामने आपको समझ आ गया कि पाकिस्तान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, सियासी इंजीनियरिंग की गढ़ बन गया है। और पूरी दुनिया में जिस तरह की सियासी इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है, शायद और कहीं ना होती है। और ये अब तय करना बहुत ज़रूरी है कि ये सियासी इंजीनियरिंग क्या इस तरह चलेगी, इस तरह ये मुल्क चल सकेगा कि जिस तरह से वैसे तबाही और बर्बादी की जा रही है। यानी कमाल की बात देखें, तमाम चैनल्स अलाइन थे, चैनल्स के ऊपर, और चैनल के ऊपर लीगल एक्सपर्ट भी अलाइन थे। कमाल थे। हम समझते शायद हमें भी कोई फोन आएंगे, इंडिया से फोन आ गए मुझे, इसके ऊपर पब्लिक यहाँ क्या है जनाब जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब, ना नया आता ना जाता उनको, अशतरो साहब साहब का, एहसन भून साहब नाम सुने ना, नाम सुने, शाह खावर साहब नाम सुने आप उन लोगों के। अब हसन साहब पैसा हमारे दोस्त है, बिल्कुल यानी अंदाजा लगा दोनों साइडों के ओपिनियन लेना तमाम चैनल्स। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि ये है जुल्म और ज्यादती। फौजी अदालतों की समाअत जो है वो पीर के लिए मुलतवी हो गई, लेकिन अभी सिर्फ मेन जो इशू है तोशाखाना केस में इतनी बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं कि ये केस हाई कोर्ट में सेट साइड हो जाएगा अपील में, चूंकि अपील मेन सुनी नहीं जाएगी, पहले अपील फाइल होगी, सजा सस्पेंड के हवाले से बात आएगी सामने। देखिए अब समझना जरा जरूरी है कि ये केस तो नीस तो नाबूद हो गया, इस केस में कुछ नहीं है, ब्लंडर्स है। यानी जो जज राणा साहब जो है ना, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर मौजूद है और मैजिस्ट्रेट के तौर पर क्या इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे, और जिस तरह से इस तरह का फैसला किया। और जरा गौर तो करें, मेहर बुखारी ने तो कह दिया था कि 14 साल सजा इमरान खान को और 7 साल बीबी को, ये सजा सुना दी थी। ये सजा यानी इसका मतलब है सजा ये लीक हुई। यानी 3-4 चीजें अगर देखें ना तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और क्या होती है, ये तो पता भी किसी को नहीं होना चाहिए। फैसला है क्या, क्या फैसला है, किस तरह आना है, आखिर किसको पता है, कौन बताने वाला है। 4 चीजें ब्लंडर आप लोगों को जेहन में रखने हैं। सबसे पहला जो ब्लंडर है, नंबर 1, कि इसमें करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई फैसला नहीं। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का फैसला ना मलिक रियाज ना किसी। यानी मनी लॉन्ड्रिंग अगर साबित होनी है ना, अगर साबित होनी है तो उसके लिए आपको फैसला चाहिए, प्रेडिकेट ऑफेंस चाहिए कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग है। यानी अब जैसा दूसरा करप्शन में ले जाए, चले अब करप्शन का अगर पैसा लेके जाना है तो क्या मलिक रियाज ने कोई सरकारी ठेका लिया, कोई सड़कें बनाई, कोई बिजली घर बनाया, कोई और काम किया सरकार का, फिर तो समझ में आती है कि जनाब ये वाला पैसा जो है करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का है। तो ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा जब आप बाहर भेजेंगे तो ये प्रेडिकेट ऑफेंस कहलाएगी और ये इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। तो इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नॉट ए सिंगल एविडेंस। दूसरी बातें, वो अपना अगर करप्शन को साबित करना है तो इमरान खान से लिंक साबित करना पड़ेगा ना। इमरान खान ने फर्ज करें कोई जायदाद ले ली, कोई बैंक बैलेंस बना लिया, कोई अकाउंट सेटल डाउन कर लिए, कोई आपने ऐसा काम कर लिया, यानी कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी आपको साबित करनी पड़ेगी ना। वो जब आप साबित करेंगे तब होगा। यानी जैसे नवाज शरीफ ने एवन फील्ड में जायदादें बना ली, वो छूट गया, अंदाजा लगाए आज तक, यानी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका। जस्टिस काजी फाइसा देखे ना, उनके जो जायदादें हैं वो अपना मनी ट्रेल वो नहीं दे सके, वो जस्टिफाई वो नहीं कर सके, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। यहाँ कौन सा है, क्या कोई सिरेमल में घर बना लिया इमरान खान ने, क्या बाहर घर बना लिया है, क्या बनी गाला में घर बना लिया, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तीसरी अहम चीज, काबीना के फैसले के बाद अच्छा बड़े आके वो हमें बताते फिर रहे हैं, बड़ा कुछ कहते फिर रहे हैं, वजीर कानून भी आ गया, वो सारे एकदम सारे निकल के बाहर आ गए और आगे खड़े हो गए बताने के हवाले से कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा तीर मारा है क्या उसके अंदर जनाब। काबीना, अब सादा लफ्जों में समझाता हूं आपको, हुआ क्या, पैसा यहां से गया, मलिक रियाज साहब ने कराची बहरिया बनाया, 5 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी जो 8 करोड़ रुपए एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने असेस की। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम था इसको इस तरह से असेस करना, तो टोटल ज़्यादती थी, लेकिन ये हुई। और वो 460 अरब, एक बंदे ने 460 अरब देना है ना, 460 अरब में से कमाया तो होगा कुछ ना, जो ज़मीन देनी है आपने 400, तो जो पैसा है, पैसा कोई 20, 40, 50, 60, 100 अरब तो कमाया ही होगा ना जी। तो वो 100 अरब रुपया उसका वाइट है, वो पैसा बाहर ले जाए, पाकिस्तान लेके आए, उससे कहा नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा ये पैसा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है पैसा पाकिस्तान वापस आ जाए। मलिक रियाज खुद फैमिली पाकिस्तान पैसा, खुद फैमिली मशरक बैंक के, मैंने सबूत सारे देखे हैं और ये रिकॉर्ड के ऊपर सारी बातें बताई हैं। असल बात नहीं तरफ आए,
असल बात यह है हुसैन नवाज ने जो एबन फील्ड जो बेचा था, ज़रा वो बताएं ना ज़रा। हाइड पार्क जो है, जो कोई गालिबन 38 अरब की प्रॉपर्टी खरीदी और 50 अरब की, यानी 38 की थी 50 की बेची। ज़रा ये गौर करें ना इस बात पे, इसका जवाब देना। ये कैसे, ये कहाँ से आया? जितनी भी थी मैं उनकी मैं नहीं जाना चाहता। एक चीज़ 100 रुपये की आप 200 रुपये की खरीदे थे, ये 200 की कैसे खरीद लिया? आपको सुखाब के पर लगे हुए। इसकी इंक्वायरी शुरू की, वो इंक्वायरी बंद करी। खोले ना इंक्वायरी आज ज़रा। अगर करना ही है एहतसाब आपने तो एहतसाब करें ना आप, यार इस तरह एहतसाब करें ताकि पता लगे एहतसाब। सिर्फ खाली जुबानी कलामी बातों से नहीं नजर आए से एहतसाब हो रहा है। कहाँ एहतसाब हुआ यहाँ? लेकिन नहीं हुआ यहाँ। और क्या कर दिया आपने इमरान खान को, यानी किस बात के ऊपर? जो बाकी जितने भी हैं 14 साल सजा इमरान खान साहब को सुनाई है, 7 साल सजा सुनाई है। बुशरा बीबी साहबा को 10 लाख रुपया जुर्माना, 5 लाख रुपया जुर्माना, अगर नहीं देंगे फिर मजीद कैद होगी। और बुशरा बीबी देखे कितनी बाहिम्मत खातून है, वो आई खुद गिरफ्तारी दी, खुद ही गिरफ्तारी दी ना। अगर पता था उन्हें सजा सुनाई जानी, सजा सुनाएगी और वहाँ उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अगर वो पता था ये सारा कुछ होना, पूरी कौम कह रही थी, हम सब कह रहे थे कि सजा सुनानी है, केस ऑफ नो एविडेंस। और दूसरे साथ कह दिया अलकादर यूनिवर्सिटी को यहाँ तहवील में ले लें। वो किस बात के लिए? वो ट्रस्ट का पैसा है। सरकार का पैसा कहाँ से आ गया? किस कॉन्टेक्स्ट में पैसा आ गया सरकार का, ये बता दें ज़रा। किस हवाले से पैसा सरकार का है? कोई ताल्लुक नहीं है पैसे का सरकार का इससे। सरकार ने आगे क्या हाल सत्यानाश किया सारे इदारों का, वो आपके सामने मौजूद है। तो ये तो ट्रस्ट ही की ज़मीन थी, ट्रस्ट के हवाले से थी। और मैंने बार बार इसमें बताता हूँ कि इसमें ना प्रेडिकेट ऑफेंस है, ना करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का लिंक है आपस में, ना काबीना ने कोई गलत किया। काबीना ने जो फैसला देना था आइन और कानून के मुताबिक दिया। पैसा पाकिस्तान आ गया, फिर वो पैसा पाकिस्तान आ गया और पैसा पाकिस्तान वहाँ से आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को भी चला गया। हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं नहीं मानता वो गलत है। पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना आप एडजस्ट कर रहे हैं वही पैसा है ना, वही पैसा आया हुआ पाकिस्तान और वही पैसा आप एडजस्ट कर ले, उसमें क्या अर्ज है? लेकिन नहीं। अब इसका अगली मैं साथ रेमेडी आपको बता देता हूँ। इसकी अपील फाइल होगी, अपील 7 साल है बुशरा बीबी साहिबा को। तो बुशरा बीबी साहिबा के तो ज़मानत में ज़्यादा देर नहीं लग रही, वो तो जो कि प्रिंसिपल चले आ रहे हैं, औरत के होने का प्रिंसिपल चला आ रहा है। बाकी इमरान खान साहब के हवाले से भी नेक्सस साबित करना है, नेक्सस कोई नहीं है। जजमेंट मेरे सामने अभी आई नहीं है, जजमेंट मैं आपको पक्ष से पहले बताता हूँ। इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस, सस्टेन होना नामुमकिन सी बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती होनी है, हर बार चल जाएगा कितने जजेस, 4 का कहा गया है। लेकिन मेरे तक इतराज़ यही है कि 2 लगाएंगे या 3 का सुना जा रहा है, खातून जज है या एक सेशन जज है, वो लगाना है। सेशन जज लगाने का मकसद यही है कि कल जो नैब की डीबी बने उसमें वो, जो मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ आपको, नैब की जो डीबी बने उसमें वो जज साहब हो और वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। सेशन जज को बना रहा है। अब जिन्होंने ये फैसला किया होगा वो तो वहाँ नहीं आए, अगर आए भी होंगे तो उस पर एतराज़ रखा जाएगा कि उस पर ज़ाती एतराज़ है हमारा। और अल्टीमेटली जो है ये सज़ा जो है इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे, बुशरा बीबी साहब बरी होंगे और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा और बहुत जल्द आप इसके नताइज भी देख लेंगे, याद रखिएगा। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाज जो है पीर तक मुलतवी हो सकी, ख्वाजा आर सेटिस्फाई नहीं कर सका, इन सब चीज़ों को कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सका, ना वो रीजनिंग दे सके। लेकिन मंडे को कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट के केसों की समाअत आगे चलनी है और वहाँ वही बात सामने आ रही है कि वाई द केसेस इन मिलिट्री कोर्ट, ये मिलिट्री के कोर्टों में ये केस क्यों है, ये क्यों सुने जाए, आम अदालतों में क्यों ना सुने जाए, ये वाली बात है। लेकिन फैसला कुल मराहल में चीज़ें जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में इसका फैसला आप नताइज भी देखेंगे और नताइज अच्छे देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।